तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 3। ओके, धातु और अधातु। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम धातुओं की सामान्य जानकारी के बारे में हमने पढ़ लिया था। अधातु के बारे में हमने कल की वीडियो में चर्चा की थी। और जो सक्रियता श्रेणी होती है वो सक्रियता श्रेणी के बारे में भी हमने कल की वीडियो में बात की थी। अगर उसको आपने नहीं देखा होगा तो एक बार जाके उसको देखिए। ओके, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है ना। आज का अपना टॉपिक क्या है? धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, यानी कि जो धातुएं होती है वो अधातु से किस प्रकार से क्रिया करेगी। ओके, क्रिया करने के बाद कौन सा कैसा बंध बनाएगी। ओके, तो सबसे पहले ये जो इसको क्या बोलेंगे? उपकोष। ओके, कोष। ठीक है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन को वितरित किया गया है। ओके, कोष में। तो सबसे पहले हम एक धातु लेते हैं। सबसे पहले हमने धातु लिया सोडियम। ठीक है, सोडियम। और एक अधातु लिया क्लोरीन। ओके, तो क्या करेगा एक सोडियम क्लोरीन से? तो देखते हैं अपन। देखिए, ये सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 11 है। ओके, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 11 है। उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जो है किस प्रकार से वितरित होगा? देखो, प्रथम उपकोष में कितने हो गए? 2। सेकेंड उपकोष में 8। और जो एम उपकोष होता है थर्ड, उसमें 1। ठीक, देखिए ये जो लिख रखा है ये क्या है? ये इसके उपकोष है। ओके, ये मतलब कक्षक है ये। ठीक है, सबसे पहला ये क्या होता है? ये इसका केंद्रक होता है। और इस केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें पाए जाते हैं ना। और यहाँ पे संपूर्ण जो धनावेश होता है वह इसमें, जो ये नाभिक होता है इसमें संपूर्ण धनावेश पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। ओके, ठीक है। तो जो प्रथम कक्षा नाभिक के बाद की जो प्रथम कक्षक होता है ना, इसको बोलेंगे के कक्षक। ठीक है, के कक्षक होता है प्रथम। ठीक है, सेकंड का कक्षा है उसको बोलेंगे एल। ओके, और जो तीसरे नंबर पे है उसको क्या बोलेंगे? एम कक्षक। ठीक है, और जो चौथे नंबर पे है उसको एन। ओके, तो ये बढ़ते हुए इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संख्या बढ़ती जाती है ना। यानी कि जो प्रथम जो कक्षक था उसमें कितने, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि प्रथम कक्षा में केवल दो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। ओके, प्रथम कक्षक में। जो सेकंड कक्षक होगा उसमें कितने रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और जो तीसरा कक्षक होता है एम कक्षक, इसमें कितने रहेंगे? इसमें रहेंगे 18 टोटल, है ना। यहाँ पे हमने 1 लिखा है क्योंकि ये जो हमने जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या दर्शाई है ना, ये सोडियम पर जो सोडियम तत्व होता है उसकी जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने दर्शाया गया है। लेकिन जो एम उपकोष होता है इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी हो सकती है? अधिकतम 18। ओके, और जो एन उपकोष होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32, मतलब एन उपकोष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 32 आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम, जो सोडियम परमाणु होता है। ठीक है, सोडियम जो तत्व होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। ओके, और इसको जो कक्षा होती है उसमें किस प्रकार से इसको दर्शाया गया है इसको हम देखते हैं। देखो, प्रथम कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। ठीक है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1 और 2। ठीक है, इसके बाद सेकंड कक्षक में कितने होंगे? एल उपकोष में रहेंगे 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 8 भर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कितने हो गए? 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। ओके, अभी और कितना बचा हुआ है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 11 होता है। तो यहाँ पे 10 हो गए। अब जो अगली कक्षा है कितने हैं? कि कौन से है? एम कक्षा, है ना, एम उपकोष। ठीक है,
तो इसमें अधिकतम 18 रहेंगे, लेकिन हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है। जो सोडियम परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है, तो 10 ऑलरेडी भर गए अंदर की वाली कक्षाओं में। तो बाहरी बाहरी कक्षा में कितने रहेंगे इसके? केवल एक इलेक्ट्रॉन, ओके, केवल एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि जो सोडियम परमाणु है उसके जो बाह्यतम कक्ष होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो बाह्यतम कक्ष होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने एक अधातु ली, ठीक है, क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है, 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से है आप देखते हैं। तो सबसे पहली जो प्रथम कक्षक होता है कौन सा होता है? प्रथम कक्षक होता है के, है ना। इसमें कितने पाए जाएंगे? 2, 1 और 2। सेकेंड कक्षक कितना कौन सा होता है? एल, एल में कितने रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ओके। और कितने हो गए? दो इलेक्ट्रॉन इसमें वितरित किए, और जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड जो एल कक्षक होता है इसमें हमने भरे। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए, ओके। अब जो अगला होता है तीसरा कक्षक होता है एम। एम होता है, जो एम कक्षक होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, लेकिन हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना। तो यहाँ पे कितने रहेंगे? जो 10 तो हो गए। अब जो क्लोरीन होता है इसके परमाणु क्रमांक होता है 17, है ना। तो 17 में से और कितने, मतलब 10 हो गए, तो और कितने बचे? 7। तो 7 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम एक एम कक्षक में भर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है हमने जो है एम कक्षक में भर दिए, ठीक है। तो इसका जो जो अधातु होता है, जो क्लोरीन होता है, इसके जो कक्षक होता है वो क्या कैसा होता है? जिनके उपकोष होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, है ना। यानी कि इनके जो उपकोष होता है इसमें जो परमाणु क्रमांक होता है वह अर्धपूरित होता है। यानी कि इसका जो उपकोष होता है उसको भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? एक इलेक्ट्रॉन की, ओके। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किससे प्राप्त करेगा एक इलेक्ट्रॉन? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। जो सोडियम है इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। और जो अधातु है, जो क्लोरीन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको जो क्लोरीन होता है उसको अपना जो कोश होता है, उपकोश होता है, उसको भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी? एक इलेक्ट्रॉन की, है ना। यहाँ पे 7 है, तो एक जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, तो 8 हो जाएंगे। जो क्लोरीन होता है वह उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और जो सोडियम होता है उसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। तो क्या करेगा? सोडियम परमाणु होता है वह एक इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन होता है उसको स्थानांतरित कर देगा, यानी कि उसको दे देगा। जो सोडियम होता है वो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देगा, और जो अधातु जो होती है, जो क्लोरीन होती है, वह उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, है ना। देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और जो क्लोरीन होता है उसने क्या किया? ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, ठीक है, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा, और जो जो क्लोरीन होता है इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो इस प्रकार इन दोनों के बंध, जो सोडियम होता है और क्लोरीन होता है, इनके बीच में क्या हो जाएगा? एक बंध बन जाएगा, ठीक है, एक बंध बनेगा। और वह होता है, कौन सा होता है? आयनिक बंध।
है ना, आयनिक बंध बन गया, है ना। यानी कि इनके बीच क्या हो गया, लेन देन का एक कार्य हो गया, तो इनके बीच क्या बन गया, एक बंध बन गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाला बंध क्या होगा, कौन सा होता है, आयनिक बंध। आयनिक बंध, है ना। जो सोडियम होता है, इसने इसकी बाह्यतम कक्ष में एक परमाणु अधिक था, तो उसने क्या किया, अपना परमाणु एक त्याग दिया, और उसको किसने ग्रहण किया, क्लोरीन ने। क्लोरीन ने इसको ग्रहण कर लिया, तो इनके बीच क्या हो गया, एक बंध बन गया। कौन सा बंध, आयनिक बंध। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंध बनता है, इसको बोलेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध, ओके। ओके दोस्त, तो अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले लिया। देखिए Mg, है ना। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, है ना। मैग्नीशियम हमने धातु लिया, धातु, और एक हमने अधातु ली, जैसे ऑक्सीजन लिया, है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको वितरित करेंगे, है ना, नाभिक में। ये इसका नाभिक हो गया, प्रथम उपकोष, द्वितीय उपकोष, तृतीय उपकोष, ठीक है। अब हम जैसे मैग्नीशियम में कितना परमाणु क्रमांक है, 12। तो प्रथम ए उपकोष में कितने होंगे, दो, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। सेकेंड उपकोष में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 हो गए, है ना। कितने हो गए, 8 और 2 10, और दो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और तो यहाँ पे बाहरी कक्ष में भर देंगे। तो जो मैग्नीशियम होता है, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैग्नीशियम के जो बाह्यतम कक्ष होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, देखिए। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रथम कक्ष में कितने हो गए, 2, द्वितीय कक्ष में 8, तृतीय कक्ष में 2, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से बनेगा। अब हम लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु, प्रथम उपकोष में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। द्वितीय उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन। एक, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो जो ऑक्सीजन होता है, इसके उसमें उसको हमने कक्षक में, जो कक्षक में के रूप में इसमें इलेक्ट्रॉनिक हमने वितरित कर दिए। तो प्रथम उपकोष में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। द्वितीय में कितने हो गए, और कितने बाकी है अपने पास, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 भर दिए हमने। अब इसका जो अष्टक होता है वह क्या है, अपूर्ण है ना। यानी कि इनको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त करेगा, ये जो हमारा मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाह्यतम कक्ष में 2, मतलब 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है इसके। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्राप्त कर लेगा, ठीक है। जो मैग्नीशियम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। और जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करेगा, इसको ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो अष्टक है ऑक्सीजन का, वह भर जाएगा। ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा, और जो है ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। तो
इनके बीच में एक बंध बन गया, इसको बोलेंगे आयनिक बंध, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, जैसे ओके, तो अब हम कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं अभी, है ना। जैसे अब हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखे है ना, इसको देखते हैं आप। जैसे क्या लिख रखा, तत्वों के प्रकार, तत्व, परमाणु क्रमांक और कोष। कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। ये जो कोष होते हैं KLMN, इसमें जो तत्व होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनको लिखा गया है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है उत्कृष्ट गैसों को, ठीक है। उत्कृष्ट जो गैस होती है वो क्या होती है, जिसके जो कक्षक होते हैं वो पूर्णतः भरे हुए होते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए हम कि इनके जो कक्षक होते हैं वो पूरे भरे हुए होते हैं। वो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। मतलब ये अपन समझ लो कि सरकारी नौकरी वाले हैं, ठीक है। मतलब ना तो किसी से लेंगे उधार और ना ही किसी को क्या करेंगे, देंगे। मतलब अपने जीवन में ये संतुष्ट है। इसके बाद अपनी आती है धातु, ये है ना। क्या आ गई, धातु। ये धातु ये एक प्रकार से समझो कि धातु जो होती है वह अमीर खानदान से है, ठीक है। कैसे अमीर खानदान से, क्योंकि इनके पास पैसा ही पैसा है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है ना। यानी कि इनकी बाह्यतम कक्ष में जो होते हैं क्या होते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो इलेक्ट्रॉन, या तीन इलेक्ट्रॉन, या एक या दो। मतलब जो इसके बाह्यतम कोश होता है उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये जो अमीर खानदान के जो लोग हैं, ये है ना, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, त्याग देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। इसके बाद क्या आती है अपनी अधातुएं। अधातु एक प्रकार से समझो गरीब खानदान से है, क्योंकि इनके जो कक्षक होते हैं, हमने यहाँ पे देखा अभी, इनके कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। मतलब इनके जो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्णतः भरे हुए नहीं होते हैं, है ना। वो धातुओं से क्या करेगा, उधार लेगा, मतलब उनसे ग्रहण कर लेगा। तो जो धातुएं होती है क्या क्या करती है, जो अपने जो इलेक्ट्रॉन होता है वो त्याग देती है। धातुएं त्यागती है अपना इलेक्ट्रॉन, तो अधातुएं क्या करेगी, इसको ग्रहण कर लेगी, ठीक है। तो क्या करेगी ये धातुएं, जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देती है, और जो अधातुएं होती है वो उसे क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। तो धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने और धातु और अधातु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप एक बंध बनता है उन दोनों धातुओं के बीच, धातु और अधातु के बीच। जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, जैसे नाइट्रोजन को दिया, तो इनके बीच क्या बन जाएगा, एक बंध बन जाएगा, ठीक है। और वो कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध, है ना, आयनिक बंध होगा। तो जो जैसे अपन देखते हैं सोडियम, अपन ने लिया सोडियम और एक लिया आपने क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। हमने अभी देखा था कि सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे था, ठीक है, ओके। और जो क्लोरीन होता है इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, सोडियम में 1 और जो क्लोरीन होता है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था बाह्यतम कक्ष में, 1 था, ओके। जो क्लोरीन था इसके बाह्यतम कक्ष में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है, 7। तो जो सोडियम होता है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वह क्लोरीन के पास आएगा, है ना, उसके पास आएगा। लेकिन जो इसके जो आयन होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। जो धातुएं होती है उसके ऊपर धनायन होता है, ठीक है, Na+। और जो क्लोरीन जो अधातु है उसके पास क्या होता है, माइनस, ये Cl- है ना, ऋण आवेश होता है। जो सोडियम होता है इसके पास धनावेश है और क्लोरीन के पास ऋण आवेश, ठीक है।
तो सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वह क्लोरीन के पास जाएगा, लेकिन जो इसके ऊपर जो आयन होंगे वो क्या होंगे, विपरीत होंगे, है ना। यानी कि जो सोडियम होता है इसके ऊपर धनावेश होगा और जो क्लोरीन होगा इसके पास क्या होगा, ऋणावेश होगा, है ना। मतलब सोडियम के पास कौन सा आवेश होगा, धनावेश, और जो क्लोरीन होता है इसके पास ऋणावेश होगा, ठीक है। यानी कि इनके जो आयन होते हैं वह विपरीत, है ना, एक दूसरे से विपरीत होंगे, है ना। इसके ऊपर सोडियम के ऊपर धनावेश होगा और जो क्लोरीन होता है इसके पास ऋणावेश होगा। तो जब एक धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा तो इनके बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, है ना। इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। धनावेश और ऋणावेश, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि एक धनावेश और एक ऋणावेश होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और इसके फलस्वरूप एक मजबूत बंध बनेगा, है ना। क्या होगा, एक मजबूत बंध बनेगा। जिसको बोलेंगे हम विद्युत बंध। ठीक है, कौन सा बंध बोलेंगे, विद्युत बंध। तो इनके बीच क्या बन गया, विद्युत बंध बन गया, ओके। सोडियम जो धातु होती है वह अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको जो अधातु है उसको प्रदान करेगी, है ना। लेकिन इनके जो आयन होंगे वह विपरीत, एक दूसरे से विपरीत होंगे। यानी कि जो धातु होगी उसके ऊपर धनावेश होगा और जो अधातु होगी उसके ऊपर ऋणावेश होगा, है ना। तो जब धातु अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को देगी तो इनके बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन के फलस्वरूप एक मजबूत बंध बन जाएगा, ठीक है। एक मजबूत बंध बनेगा तो इसको हम बोलेंगे विद्युत बंध, ठीक है, विद्युत बंध बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने सोडियम लिया, धातु एक ली और एक अधातु ली, ठीक है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से है, तो जो 11 है उसको हम कक्षा के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। प्रथम कक्षक में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, है ना। यानी कि जो K कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और L कक्षक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए सेकंड में, और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रहेगा तो उसको हमने एम कोष में भर दिया, है ना। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन शेष है ना। तो शेष है तो वो इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा। इसको कौन ग्रहण करेगा, क्लोरीन ग्रहण करेगा, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन की बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन वह अपने सोडियम से प्राप्त कर लेगा तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी कि इनका जो कक्षक होता है, अष्टक होता है, वह पूर्णतः भर जाएगा। और इनके इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, है ना, लेन देन के फलस्वरूप इनके बीच आयनिक बंध बन जाएगा, है ना। एक बंध बनेगा, उसको आयनिक बंध बोलेंगे। इसके बाद हमने देखा उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें वह गैसें होती हैं जिनके जो अष्टक होते हैं वह पूर्णतः भरे हुए होते हैं। उनको वो ना तो किसी से लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ना ही किसी को देते हैं, ठीक है। यानी कि इनके जो अष्टक होते हैं वो पूर्णतः भरे हुए होते हैं। धातुएं वह होती है जिनके बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रहते हैं, ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ठीक है। और अधातुएं जिनके अष्टक अपूर्ण होते हैं, है ना, जिनके अष्टक अपूर्ण होते हैं, वह धातुओं से क्या करेगी, ग्रहण कर लेगी। क्या कर लेगी, धातुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी और अपना अष्टक भर लेगी, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये आज का ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक बंध, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।